नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर एडवांस क्लासेस के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं इमरान खान। दोस्तों राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर महत्वपूर्ण टॉपिक की चर्चा कर रहे थे जिसका नाम था राजस्थान के वाद्य यंत्र। और दोस्तों अपन ने यह पढ़ा था कि राजस्थान के वाद्य यंत्रों को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कितने भागों में दोस्तों? 4 भागों में। पहला तत्वाद्य यंत्र जिनमें तार लगे हों। नंबर 2 सुशीर वाद्य यंत्र जो फूंक देकर बजाए जाते हो। नंबर 3 औनद वाद्य यंत्र जो चमड़े के बने हुए हो। और नंबर 4 घन वाद्य यंत्र जो कि धातु से निर्मित होते हो, धातु के बने हुए होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? औनद कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों बात करते हैं, कल अपन ने यानी अगली वाली क्लास के अंदर दोस्तों अपन ने पढ़ लिया था तत् के बारे में पढ़ लिया था, सुशीर के बारे में पढ़ लिया था। नंबर तीसरे के बारे में आज ही बात करेंगे, वो है दोस्तों आपके औनद वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? औनद वाद्य यंत्र की चर्चा करेंगे। तो अगला है औनद वाद्य यंत्र, और औनद को ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताल भी कहा जाता है। तो अगला जो वाद्य यंत्र जिसकी अपन बात करेंगे वो कहेंगे कि किसके दोस्तों? औनद वाद्य यंत्र। देखिए औनद, तीसरा नंबर औनद वाद्य यंत्र। औनद वाद्य यंत्र, तो दोस्तों बता दीजिए कि औनद वाद्य यंत्र किसे कहा जाएगा? अरे किसे कहोगे कि सर ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें क्या लगा हुआ हो? चमड़ा लगा हुआ हो, जो चमड़े के बने हुए हों, उन्हें क्या कहा जाता है? औनद वाद्य यंत्र कहा जाता है। तो औनद में कह सकते हैं कि ऐसे वाद्य यंत्र, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा हो, ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें तार लगा हो, उन्हें क्या कहा जाता है? औनद वाद्य यंत्र कहा जाता। सॉरी यार, ऐसे वाद्य यंत्र जिनके अंदर दोस्तों जिनमें चमड़े का प्रयोग हुआ हो, चमड़े का प्रयोग। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें चमड़े का प्रयोग हुआ हो दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? औनद कहा जाता है। उन्हें तल भी कहा जाता है, लेकिन बात करेंगे औनद की। लेकिन सर औनद कौन कौन से वाद्य यंत्र है? जैसे ढोलक है, मृदंग है, डमरू है, चंग है। तो ऐसे वाद्य यंत्र जिनके अंदर चमड़े का प्रयोग किया जाता हो, उन्हें क्या कहा जाएगा? औनद वाद्य यंत्र कहा जाएगा। तो सर इसकी भी आपने 2 की तो ट्रिक बताइए, क्या सर आप इसकी भी ट्रिक बताओगे क्या? अरे भाइयों क्यों नहीं बताऊंगा यार, क्यों नहीं बताऊंगा, इसकी भी ट्रिक बताऊंगा। और इसकी ट्रिक देखिए आप लोग, ट्रिक देखिए दोस्तों। इसकी ट्रिक समझाने से पहले एक बात बता दूं मैं आप लोगों को। एक गुड़िया है, एक लड़की है, पढ़ने जा रही है, कोचिंग आ रही थी। रास्ते में एक लड़का उसे परेशान कर रहा था। भाई क्या कर रहा था? परेशान कर रहा था। लड़की थी शरीफ। लड़की ने सोचा आवारा है, चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया। अब तो उस लड़के का हौसला बढ़ गया कि अब तो वह बार बार ही उसको परेशान करने लग गया, उसको छेड़ने लग गया। भाई तो दोस्तों उस लड़की ने उसके पापा से जाकर बोल दिया कि पापा जब मैं कोचिंग से जाती हूं, कोचिंग से आती हूं, तो रास्ते में एक लड़का परेशान करता है। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, उसके पापा भी बेटा वो क्या थे? अच्छे इंसान थे, शरीफ इंसान थे, लड़ाई झगड़ों से दूर रहने वाले इंसान थे। तो उसके पापा ने कहा बेटा एक काम कर, रास्ता चेंज कर ले। उन ऐसे लोगों के मुंह क्या लगना, तो एक काम कर, रास्ता चेंज कर ले। तो दोस्तों उस गुड़िया ने बेचारी ने अपना रास्ता भी चेंज कर लिया। 2-3 दिन नहीं आई, लड़का परेशान। मोहल्ले वालों से, भाइयों से पता चला कि उसने तो रास्ता चेंज कर लिया। दोस्तों अगले दिन ही अगले रास्ते पर पहुंच गया भाई, और वहां जाकर फिर परेशान करने लग गया भाई। तो अब गुड़िया ने अपने घर पे जाकर पापा से कहा, पापा अब तो मैं हरगिज कोचिंग नहीं जाऊंगी। पापा ने पूछा बेटा अब क्या हो गया, अब क्यों नहीं जाएगी, अब ऐसा क्या हो गया? तो बेटा
गुड़िया ने बोला कि पापा अब तो उसने भी रास्ता चेंज कर लिया। आपने कहा रास्ता चेंज कर ले, मैंने रास्ता चेंज कर लिया तो उसने भी रास्ता चेंज कर लिया, अब उस रास्ते पर आकर वो परेशान कर रहा है, अब बताइए मैं क्या करूं। तो पापा ने कहा कि अब तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। पापा जी ने अपने साले के पास फोन किया। साला मतलब गुड़िया का, उस लड़की का मामा, मामा जी के पास, यानी उस गुड़िया के मामा जी के पास, लड़की के मामा जी के पास फोन किया। कहा साला जी आपकी बानेज को कोई लड़का परेशान कर रहा है, और उस लड़के का नाम था दोस्तों, याद रखना, उस लड़के का नाम है कंकु। क्या नाम है दोस्तों? कंकु नाम है। जो परेशान कर रहा है ना उसका नाम है कंकु। तो मामा जी ने कहा जिया जी रुको मैं आ रहा हूं, अगले दिन आ रहा हूं। दोस्तों अगले दिन दोनों आ जाते हैं, और दोनों आकर के, मामा जी और उसके पापा दोनों आकर के उस कंकु की जो परेशान कर रहा था, उस कंकु की क्या हालत करते हैं, वही आपकी ट्रिक है भाई, वही आपकी ट्रिक है भाई। तो कहानी समझ में आ गई? कहानियों में याद करा दूंगा भाई। क्लियर दोस्तों? तो देखिए आप लोग ट्रिक क्या बनी आप लोगों की। चलिए ट्रिक क्या बनी दोस्तों, देखिए कौन कौन लड़ने के लिए आया था। एक तो आए थे पापा और एक आए थे मामा जी। तो डैडी, पापा को क्या बोलेंगे दोस्तों? डैडी, डैडी व मामा, डैडी व मामा घेरा बना खड़े, घेरा बना खड़े, डैडी व मामा घेरा बना खड़े, रास्ते में घेरा बनाकर खड़े हो गए। इधर से तो कंकु आएगा। आज लड़के का नाम क्या था दोस्तों? कंकु को। किसको दोस्तों? कंकु को। अब दोस्तों उस कंकु की हालत क्या करते हैं, देखिए आप, कंकु को नोच कर धोते हैं, नोच कर धोते हैं। तो दोस्तों आपकी बहुत प्यारी ट्रिक बन गई दोस्तों कि डैडी व मामा घेरा बना खड़े, कंकु को नोच कर धोते हैं, नोच नोच कर कूटते हैं उसको, छेड़ तो छुरे। अरे दोस्तों समझ में? तो दोस्तों ये ट्रिक बन गई आप लोग की कि डैडी व मामा घेरा बना खड़े, कंकु को नोच कर धोते हैं। कैसे धोते हैं? नोच कर धोते हैं। क्लियर दोस्तों? अब देखिए आप लोग, इससे आपको दोस्तों, लड़के का नाम क्या था बेटा? लड़के का नाम क्या था? कंकु। अब हट जा, तू कुट गया बुरी तरह, हट जा यहां से। अब दोस्तों यहां से सर कैसे वाद्य यंत्र बने, तो देखिए आप लोग, सबका ध्यान बोर्ड पर, यही याद करवा दूंगा दोस्तों। ट्रिक एक बार बोल दिए, डैडी व मामा घेरा बना खड़े, कंकु को नोच कर धोते हैं। क्लियर? अब दोस्तों कैसे याद करोगे सर, कैसे वाद्य यंत्र बने, हमें भी तो बता दीजिए। तो एक एक करके देखिए, एक एक वर्ण से बनाऊंगा दोस्तों मैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले क्या आ रहा है? डे। डे, डे से जो वाद्य यंत्र बना दोस्तों, ये बना आपका डेरू वाद्य यंत्र। डेरू वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र आप जोड़ लोगे सब में। क्लियर? अगले नंबर पे दूसरा जो क्या आ रहा है दोस्तों आपके पास, नंबर डी। डी से मतलब ड, ड से बना दोस्तों आपका, सॉरी, ड से बना दोस्तों आपका डप वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? डप वाद्य यंत्र। क्लियर? नंबर तीन, नंबर तीन क्या आ रहा है दोस्तों? व को साइलेंट रखना है। व से क्या मतलब आ रहा है अपन को? नंबर तीन क्या आ रहा है? मां। मां से बन गया दोस्तों आपका, मां से बना दोस्तों आपका मांदल वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? मांदल वाद्य यंत्र, मांदल वाद्य यंत्र। नंबर चार क्या आ रहा है दोस्तों? वापस आ गया मां। अरे मां मामा का दो बार मां आ गया, एक का मां से बना मादल, एक का मां से बना दोस्तों आपके, अगला वाद्य यंत्र बना आपका माठ वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? माठ वाद्य यंत्र। क्लियर? कोई दिक्कत? डैडी व मामा, डैडी से क्या बना? डे से डेरू, ड से डव, मां से मांदल, मां से माठ। अब दोनों को मां को मिला दो भाई पांचवें नंबर पे, दोनों मां को मिला दो पांचवें नंबर पे, तो क्या बन गया दोस्तों? मामा। और मामा से एक और वाद्य यंत्र बन गया दोस्तों जिसका नाम था दमामा। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों? दमामा वाद्य यंत्र। तो जो दमामा वाद्य यंत्र होता है वह भी कौन सा वाद्य यंत्र होता है? कौन सा वाद्य यंत्र होगा? औनद वाद्य यंत्र होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों यह भी कम आपके चमड़े का बना हुआ होता है, इसके अंदर भी दोस्तों चमड़े का प्रयोग किया जाता है। अगला नंबर 6, नंबर 6 है दोस्तों आपके घेरा।
घेरा से जो वाद्य यंत्र बना दोस्तों वह बना आपका वापस घेरा वाद्य यंत्र। दोस्तों घेरा भी एक वाद्य यंत्र होता है और घेरा वाद्य यंत्र के अंदर दोस्तों चमड़े का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, औनद कहा जाता है। अगला नंबर 7 देखिए आप लोग, नंबर 7 क्या आ रहा है दोस्तों, इस बना को साइलेंट रखना है, ठीक है। डैडी व मामा घेरा बना खड़े, अब क्या आ गया दोस्तों ख, दोस्तों क्या आ गया ख, ख से जो वाद्य यंत्र बना दोस्तों वह बना आपका कौन सा बनेगा, खंजरी वाद्य यंत्र, खंजरी वाद्य यंत्र। ट्रिक लिख लीजिए दोस्तों, मैंने कहा था मेरी क्लास के अंदर कॉपी पेन साथ होना चाहिए, मेरी क्लास के अंदर कॉपी पेन साथ होना चाहिए, नोट करते रहना चाहिए। बहुत अच्छी चीजें समझा रहा हूं दोस्तों, ट्रिकों में याद करवा रहा हूं दोस्तों। तो दोस्तों ट्रिक क्या बनी, डैडी व मामा घेरा बना खड़े, कंकु को नोच कर धोते हैं। पहले यहां तक बात कर लेते हैं। डे का मतलब डेरू वाद्य यंत्र, ड का मतलब डफ वाद्य यंत्र, मां का मतलब मांदल, फिर मां आ गया माट, दोनों मां को मिला दिया, इन दो को मां को मिलाया दोस्तों तो क्या बन गया आपका दमामा। घेरा से क्या बन गया घेरा, ख से क्या बन गया खंजरी। अब नंबर 7 भी आ जाओ, नंबर 7 क्या है दोस्तों, ड। देखो एक एक वर्ण से बना रहा हूं दोस्तों, एक एक वर्ण से वाद्य यंत्र बना रहा हूं। नंबर 7 ड, ड से बन गया दोस्तों आपका डफ वाद्य यंत्र, डफ तो गया ना। ड से बन गया दोस्तों आपका डमरू वाद्य यंत्र, कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों, डमरू वाद्य यंत्र। तो डमरू जो होता है दोस्तों वह भी कौन सा वाद्य यंत्र होता है, आपके औनद होता है। क्लियर दोस्तों। नंबर 8, यहां तक एक बार देखिए, डैडी व मामा घेरा बना खड़े, तो डे का मतलब डेरू, ड का मतलब डफ, मां का मतलब मादल, मां का मतलब माठ, फिर दोनों मां मिलाया तो दमामा मतलब मामा मतलब दमामा, घेरा मतलब घेरा, ख से बना खंजरी और ड से बना डमरू। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों क्या आ गया आपका क, या क आ गया क से बना दोस्तों आपके, ध्यान देना दोस्तों, क से बना दोस्तों आपके कमर वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र, कमर वाद्य यंत्र। कमर पर बांधकर बजाया जाता है इसलिए इसे कमर वाद्य यंत्र कहा जाता है। क्लियर दोस्तों। अब दोस्तों अगला है दोस्तों आपका क्या है, कु। नंबर 9 कु। कु आया दोस्तों, एक एक वर्ण से बना रहा हो दोस्तों, तो कु से क्या बना दोस्तों आपका कुंडी वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों, कुंडी वाद्य यंत्र। कुंडी वाद्य यंत्र के अंदर भी दोस्तों, कुंडी भी एक वाद्य यंत्र है। कुंडी दोस्तों एक वाद्य यंत्र होता है जिसके अंदर चमड़े का प्रयोग किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसे भी किस श्रेणी में माना जाएगा, औनद के अंदर माना जाएगा। क्लियर। अगला नंबर 10 देखिए, एक छोटी सी ट्रिक बनाई दोस्तों, मैंने एक छोटी सी ट्रिक बनाई और आपको पूरे याद करवा दिए यार। अगला क्या है दोस्तों आपका नो। नो से क्या बना दोस्तों आपका, नो से बना दोस्तों आपका नौबत। कौन सा दोस्तों, नौबत वाद्य यंत्र, मंदिरों के वहां बजाया जाता है भाई। क्लियर दोस्तों। नंबर 10, नंबर 10 के बाद नंबर 11 क्या रहा है, च से बना दोस्तों आपके चंग वाद्य यंत्र। च से बना दोस्तों आपका चंग वाद्य यंत्र। तो जो चंग वाद्य यंत्र होता है दोस्तों, ये भी कौन सा वाद्य यंत्र होता है आपके, कौन सा वाद्य यंत्र होगा, अरे कौन सा वाद्य यंत्र होगा कि औनद वाद्य यंत्र होगा। क्लियर दोस्तों। नंबर 12 देखिए आप लोग, नंबर 12 पे क्या आ रहा है दोस्तों, दो से बन गया दोस्तों आपके अगला वाद्य यंत्र बना धोसा। कौन सा वाद्य यंत्र दोस्तों, दोसा वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र। और नंबर 13 देखिए आप लोग, नंबर 13 पे 2 के बाद क्या आ रहा है, त। नंबर 13 त से बन गया दोस्तों आपके कौन सा वाद्य यंत्र बना दोस्तों, ताशा वाद्य यंत्र। कौन सा वाद्य यंत्र, ताशा वाद्य यंत्र। तो दोस्तों आप देख रहे हो कि एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा आपको मैंने लगभग 13 वाद्य यंत्र एक ही बार में याद करवा दिए। और ट्रिक भी दोस्तों कहानी है भाई। ट्रिक क्या है दोस्तों कि डैडी व मामा घेरा बना खड़े कंकु को नोच कर धोते हैं। तो डे का मतलब क्या हो गया, डेरू, ड का मतलब क्या हो गया, डफ, मां का मतलब मादल, मां का मतलब माठ, मां का दोनों मां को मिला दिया तो क्या बन गया, मामा, और मामा से क्या बना, दमामा। घेरा से बना दोस्तों घेरा वाद्य यंत्र, ख से बना खंजरी, ड से बना डमरू,
क से बना दोस्तों कमर, कू से बना दोस्तों आपके कुंडी, नो से बना नौबत, च से बना चंग। क्लियर दोस्तों? चलिए, दो से बना दोसा और त से बना दोस्तों तासा वाद्य यंत्र। ये हो गए दोस्तों आपके प्रमुख वाद्य यंत्र। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे वाद्य यंत्र भी हैं जो इसमें नहीं आए हैं, फिर भी आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भाई। तो उनके मैं नाम लिखा देता हूं आप लोगों को, तो उनके आपको नाम याद रख लेना। कुछ ऐसे भी होते हैं दोस्तों जो ट्रिक में नहीं आ पाते हैं भाई, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ट्रिक में नहीं आए हैं, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों वह भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी अपन को याद रखना है। जैसे नंबर 1 पर बात करूं आप लोगों से तो मृदंग, नंबर 2 पर बात करूं तो दोस्तों आप लोगों से ढोलक, नंबर 3 पर बात करूं आप लोगों से तो ढोल, नंबर 4 पर बात करूं आप लोगों से तो नगाड़ा। हालांकि ये सब जानते हो दोस्तों, आप लोग ये सब जानते हो, ट्रिक में नहीं आया, लेकिन आपसे पूछा जाएगा नगाड़ा कौन सा वाद्य यंत्र है, तो आप लोग अपने आप ही बता दोगे कि सर इसमें चमड़ा लगा हुआ होता है। तो दोस्तों ये 4 आपको एक्स्ट्रा याद रखने हैं, मृदंग, ढोलक, ढोल और नगाड़ा। क्लियर दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब साइड पे हो गया, मैं ये लो, हो गया। चले दोस्तों, अब इनको अपन कुछ वाद्य जो इंपॉर्टेंट है ना, जो इंपॉर्टेंट वाद्य यंत्र है उनको अपन डिटेल से बात कर लेते हैं, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन यहां से ही बन जाता है भाई, अंदर तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। केवल ये पूछ लेता है निम्न में से कौन सा तत्व है, निम्न में से कौन सा तत्व नहीं है। 4 दे देगा, 4 वाद्य यंत्र दे देगा, इधर वाद्य यंत्र को प्रकार दे देगा, सुमिलित कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। फिर भी दोस्तों थोड़े बहुत जो अंदर से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, तो उनकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए आप लोग, देखिए, चलिए सबसे पहले आया है मृदंग। मृदंग, अब दोस्तों यहां पर ये फोटो लगा हुआ है मृदंग का, मृदंग। अब देखिए, अब आप लोग को दोस्तों ये आपको ढोलक नजर आ रहा होगा। अब इसका मतलब इसकी जो आकृति होती है वह किसके समान होती है, ये कैसा बना होता है, ढोलक के समान बना होता है। क्लियर दोस्तों? तो देखिए, मृदंग को औनद वाद्य यंत्रों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मृदंग को औनद वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र माना जाता है। औनद के अंदर सबसे सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा माना जाएगा, मृदंग को माना जाएगा। जैसे देखिए, तत् के अंदर सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र रावणहत्ता, सुशीर के अंदर सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र शहनाई, और इसी के अंदर दोस्तों सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र जो माना जाता है दोस्तों वो क्या माना जाएगा, मृदंग माना जाएगा। आगे देखिए, सुपारी और वट की, सुपारी और वट यानी बरगद की लकड़ी की खोखला करके उस पर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। दोस्तों वट की लकड़ी को, बरगद की लकड़ी को, खोखली लकड़ी को ले लिया जाता है और उसके दोनों तरफ क्या लगा दी जाती है, बकरे की खाल लगा दी जाती है, और उससे जो वाद्य यंत्र तैयार होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है, मृदंग वाद्य यंत्र कहा जाता है। आगे देखिए, मृदंग वाद्य यंत्र का उपयोग धार्मिक स्थानों पर किया जाता है। देखा होगा आप लोगों ने, मंदिरों में बजाते हैं भाई, मंदिरों में बजाते हैं, ऐसा रखा होता है। अरे दोस्तों, तो इसका जो प्रयोग है दोस्तों मुख्य रूप से कहां पर किया जाता है, धार्मिक स्थानों पर किया जाता है। अगला देखिए, कौन कौन सी जाति द्वारा, रावल, बवाई तथा रबिया जाति के लोगों द्वारा नृत्य करते समय बजाया जाता है। यानी दोस्तों रावल हुई, रबिया हुई, भाट हुई, तो इन जातियों के द्वारा जब नृत्य किया जाता है तो दोस्तों इस मृदंग वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। मृदंग के प्रमुख कलाकार आप लोगों को याद रखने हैं दोस्तों। इसके जो प्रमुख कलाकार है दोस्तों वो है आपके पुरुषोत्तम दास। प्रमुख कलाकार नीचे नहीं दिख रहा हुआ, यहां पर लिख देता हूं, इंपॉर्टेंट है, कॉपी में नोट कर लेना। प्रमुख कलाकार जो है दोस्तों वो है आपके पुरुषोत्तम दास। दोस्तों इन पुरुषोत्तम दास को पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है मृदंग वादन के लिए। क्लियर दोस्तों? तो आपको ये याद रखना है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो भाई। क्लियर? अगला वाद्य यंत्र दोस्तों, कुछ वाद्य यंत्र जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब जानते हो दोस्तों, ये क्या है, ढोलक है। यहां से कसाई में आता है किस तरह का आपको बनाना है, ठीक है। तो दोस्तों ये चमड़े की खाल का बना हुआ होता है,
चलिए, ढोलक अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना जाता है। यानी दोस्तों, अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा माना जाता है? ढोलक माना जाता है। अवनद वाद्य यंत्रों में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ढोलक है भाई। क्लियर? ढोलक मांगलिक वाद्य यंत्र भी है दोस्तों। को बजाया जाता है? मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था सहनाई, सहनाई जो होता है दोस्तों वह भी मांगलिक वाद्य यंत्र होता है, मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। उसी प्रकार ढोलक भी दोस्तों मांगलिक अवसर पर बजाया जाता है। जैसे दोस्तों किसी की यहाँ शादी है तो महिलाएं रात में गीत गाती है, राती जगह करती है, बन्ना बन्नी गाती है, तो दोस्तों वहां पर भी ढोलक वाद्य यंत्र का प्रयोग ही किया जाता है। और ढोलक के साथ दोस्तों थाली वाद्य यंत्र बजाया जाता है। देखिए आप, ढोलक को थाली एवं बाकिया के साथ बजाया जाता है। किसके साथ बजाया जाएगा? थाली व बाकिया के साथ बजाया जाता है। ढोलक का एक भाग नर तो दूसरा भाग मादा कहलाता है। यानी ये दोस्तों दो भाग होते हैं, एक इस साइड का, एक उस साइड का। इस साइड का भाग नर कहलाएगा तो इस साइड का भाग क्या कहलाएगा दोस्तों? आपके मादा कहलाएगा। तो ढोलक का जो एक भाग होता है उसे तो नर कहा जाता है, और दूसरा वाला जो भाग होता है दोस्तों उसे क्या कहा जाता है? मादा कहा जाता है। यानी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वाला हिसाब है भाई। क्लियर? अगला देखिए, चलिए अगला देखिए, ढोलक वाद्य यंत्र को भैरू जी व माता जी के मंदिरों में विशेष रूप से बजाया जाता है। अरे मैं तो अब तो यूं कहूंगा कि लगभग सभी वाद्य मंदिरों के अंदर ढोलक का प्रयोग किया जाता है। आप लोग मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करते हो, मंदिरों में जाकर दोस्तों भजन कीर्तन किया जाता है, तो वहां पर भी दोस्तों वाद्य यंत्र बजाया जाता है। तो कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? ढोलक वाद्य यंत्र बजाया जाता है। मंजीरे के साथ बजाया जाता है वहां पर। यहां घरों के अंदर दोस्तों थाली के साथ बजाया जाता है। क्लियर? अगला देखिए, ढोलक वाद्य यंत्र को रामलीला के अंदर, नाटक के अंदर, नौटंकी के अंदर, ख्यालों के अंदर आदि में भी बजाया जाता है। क्लियर दोस्तों? ढोलक का प्रमुख वादक, ये याद रखना, राम किशन सोलंकी माना जाता है। ढोलक के जो प्रमुख कलाकार है, वादक का मतलब होता है प्रमुख कलाकार, तो इस ढोलक के जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं, कलाकार, ढोलक के जो प्रमुख कलाकार माने जाते हैं दोस्तों, वो कौन माने जाते हैं? राम किशन सोलंकी माने जाते हैं। ढोलक के प्रमुख कलाकार कौन है? राम किशन सोलंकी है। राणा जाति, ध्यान दीजिए, थोड़ा ऊपर ले लेता हूं मैं। राणा जाति, भाट जाति, डाडी जाति व मिरासी जाति के लोग ढोलक वाद्य यंत्र को बजाने में दक्ष माने जाते हैं। कोई इंपोर्टेंट नहीं है। इंपोर्टेंट चीज क्या है इसमें? क्या है? प्रमुख कलाकार इंपोर्टेंट है। क्लियर दोस्तों? पूछ लिया जाएगा मांगलिक वाद्य यंत्र पूछ लिया जाएगा, या यूं पूछ लिया जाएगा कि अवनद वाद्य यंत्र में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ढोलक माना जाता है। क्लियर दोस्तों? एक काम कीजिए, आप भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए ले लीजिए, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। अगला नौबत, जाना पहचाना वाद्य यंत्र भाई। आप लोगों ने मंदिरों में देखा होगा भाई, मंदिरों के अंदर यह देखा होगा नौबत दोस्तों वहां पर रखा होता है। चलिए दोस्तों, नौबत वाद्य यंत्र को धातु की अर्ध गोलाकार कुंडी में बेसे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। यानी अर्ध कर, देखिए चलिए दोस्तों, ये धातु है, लोहा होता है, इस लोहे की अर्ध चंद्राकार कुंडी होती है और इसके ऊपर जो है ये खाल चढ़ा दी। और ये जो खाल होती है ना दोस्तों, ये जो खाल बनी है, ये खाल जो बनी है दोस्तों, ये आपके बेसे की बनी है। काहे की खाल चढ़ाई जाती है दोस्तों? इसमें बेसे की खाल चढ़ाई जाती है भाई। बेसे का चमड़े का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? नौबत वाद्य यंत्र को राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वारों पर बजाया जाता था। तो दोस्तों इस नौबत का प्रयोग जो है, देखा होगा बहुत बड़ा बजाया जाता है, तो इसका मुख्य जो प्रयोग किया जाता था प्राचीन समय में, वह राजा महाराजाओं के दरबार के बाहर किया जाता था। कोई राजा जा रहा है तो डोल देकर के, बजा करके दोस्तों सामने वाले को सूचित किया जाता था। क्लियर दोस्तों? तो इसका जो मुख्य प्रयोग है वह कहां पर किया जाता था? राजा महाराजाओं के दरबार में मुख्य रूप से इसका प्रयोग किया जाता था। एक और दोस्तों, एक बात और बताऊं, अगले में देखिए कि सेम टू सेम ऐसा कैसा एक और वाद्य यंत्र होता है, वो होता है दोस्तों मांदल। सेम होता है भाई। अब अंतर क्या है? मांदल वाद्य मिट्टी से बना होता है, यहां पर ये चमड़ा लगा, सॉरी वो लोहा लगा हुआ था, धातु लगी हुई थी, यहां पर क्या होता है? मिट्टी के ऊपर चमड़ा लगा दिया जाता है।
मांदल की इसकी आकृति कैसी होती है? मांदल की आकृति जैसी होती है, यानी दोनों की जो आकृति होगी वह एक जैसी होगी। अंतर केवल इतना है। सर ये तो वह वही नजर आ रहा है। हां वही है भाई, मृदंग ही मादल है, मृदंग ही मांदल है और मांदल ही मृदंग है। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि मृदंग के अंदर, जो मृदंग अपन ने पढ़ा था, वहां पर ये नीचे वाला जो होता है ना, वह चमड़े का, सॉरी आपके धातु का होता है, लोहे का होता है। लेकिन यहां पर जो नीचे वाला जो होता है वह आपका मिट्टी का बना हुआ होता है। क्लियर दोस्तों? वही बगरे की खाल या वैसे ही खाल लगा दी जाती है, बजाने का स्टाइल भी सेम होता है। राजस्थान में राजसमंद जिले में मोलेला गांव में मांदल वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो ये वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं वो कहां पर बनाए जाते हैं? मोलेला गांव के अंदर बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं दोस्तों? क्योंकि मोलेला गांव के अंदर राजस्थान में सर्वाधिक मिट्टी का काम किया जाता है। मिट्टी का कार्य, मिट्टी का जो भी कार्य होता है ना दोस्तों, वो राजस्थान में कहां पर किया जाता है? मोलेला गांव के अंदर किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये भी तो नीचे का मिट्टी का बना हुआ होता है, तो मिट्टी का काम हो गया। तो ये मुख्य रूप से राजसमंद जिले के अंदर कौन से गांव में? मोलेला गांव के अंदर बनाया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला देखिए, मांदल वाद्य यंत्र को शिव पार्वती का वाद्य यंत्र माना जाता है। दोस्तों ये जो मांदल वाद्य यंत्र होता है, इसे दोस्तों शिव पार्वती जी का वाद्य यंत्र माना जाता है। मांदल वाद्य यंत्र को भील जाति के लोग गौरी नृत्य करते समय बजाया करते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों, मोस्ट करके लिख लेना, इसको मोस्ट करके लिख लेना कि गौरी नृत्य करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो गौरी नृत्य करते समय दोस्तों मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। कौन से वाद्य यंत्र का? मांदल वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अगला वाद्य ले लूं, अगला वाद्य यंत्र, इसे कहा जाता है दोस्तों आपके चंग। चंग नृत्य में भी प्रयोग किया जाता है। देखिए आप, इस तरह का बना होता है, यहां पर सामने लगा करके यूं बजाया जाता है, एक साइड कपड़ा लगा हुआ होता है। देखिए आम की लकड़ी से बना गोल घेरा, जिसे खाल में मंडकर तैयार किया जाता है। ये जो होता है दोस्तों, ये जो लकड़ी है ना, ये लकड़ी ये काय की होती है? आम की होती है। इस आम की लकड़ी में दोस्तों चमड़ा मढ़ दिया जाता है गोल घेरा बना करके, और दोस्तों इसको यूं करके बजाया जाता है, एक तरफ कपड़ा लगा होता है। चंग को शेखावटी का लोकप्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है। ये याद रखना मोस्ट है कि शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय वाद्य यंत्र कौन सा है? चंग है। इसलिए दोस्तों यहां पर चंग वाद्य लेकर ही चंग नृत्य किया जाता है। यहां पर एक नृत्य होता है दोस्तों चंग नृत्य। जो चंग नृत्य किया जाता है वह कौन से वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? चंग वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। क्लियर दोस्तों? चंग वाद्य यंत्र को शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर चंग नृत्य करते समय बजाया जाता है। जो बात मैं अभी कर रहा था कि इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है वह चंग नृत्य में किया जाता है। क्लियर? अगला वाद्य यंत्र, अगला वाद्य यंत्र देखिए आप लोग, डेरू। डेरू इसकी जो ये है वाद्य यंत्र है दोस्तों आपके डेरू। लेकिन दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा कि इसकी जो आकृति बनी होती है वह डमरू के समान होती है। देखिए डमरू के समान लग रहा होगा, लेकिन डमरू नहीं है दोस्तों, ये क्या है? डेरू। फिर आप पूछोगे डमरू कैसा होता है? तो दोस्तों दोनों में अंतर दिखा दूं मैं आपको। ये है डमरू, ये डमरू है, और ये है आपका डेरू वाद्य यंत्र। अंतर आ गया समझ में? फोटो में अंतर आ गया होगा। चलिए, डेरू वाद्य यंत्र डमरू का बड़ा रूप होता है, यानी समझ में आ गया होगा। डमरू जो होता है वह छोटा होता है, और अगर उसका बड़ा रूप बना लिया जाए, डमरू का अगर बड़ा रूप कर दिया जाए तो दोस्तों वो क्या कहलाता है? डेरू कहलाता है। सेम टू सेम डमरू की आकृति होती है। डेरू वाद्य यंत्र को भील जाति तथा गोगा जी के बोपो भक्तों के द्वारा बजाया जाता है। कौन सी जाति के द्वारा? एक तो भील जाति के द्वारा बजाया जाता है, साथ में दोस्तों गोगा जी के जो भक्त होते हैं उनके द्वारा भी दोस्तों डेरू वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। अच्छा क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों, गोगा जी के बोपो के द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है? तो डेरू वाद्य यंत्र बजाया जाता है। डेरू वाद्य यंत्र को थाली या कांसे के छोटे कटोरे के साथ बजाया जाता है। ठीक है? अगला वाद्य यंत्र वही डमरू। डमरू वाद्य यंत्र जानते होंगे, डमरू जाना पहचाना वाद्य यंत्र, राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी माना जाता है। तो डमरू वाद्य यंत्र भगवान शिव का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र माना जाता है।
सबसे प्रिय वाद्य, भगवान शंकर का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र। इसका मतलब दोस्तों ये वाद्य यंत्र भगवान शंकर के टाइम का है, बहुत पुराना वाद्य यंत्र। इसलिए दोस्तों इस वाद्य यंत्र को राजस्थान का सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र भी माना जाता है। ये जो डमरू वाद्य यंत्र हैं इसे दोस्तों अपन का क्या माना जाता है, प्राचीन वाद्य यंत्र भी माना जाता है। डमरू का उपयोग अधिकांशतः मदारियों के द्वारा किया जाता है। डमरू का जो प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट टाइम पर वो दोस्तों किसके द्वारा, मदारियों के द्वारा। खेल, मदारी मतलब खेल दिखाने वाले, तो अधिकांशतः मदारियों के द्वारा दोस्तों खेल दिखाते समय इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों। अगला वाद्य यंत्र दोस्तों आप लोग के लिए खंजरी। देखो इस टाइप की बनी होती है, यहां पर पीतल की कुंडियां लगी होती है दोस्तों, ये वाली इस तरह की जो है खंजरी वाद्य यंत्र। डब का है छोटा रूप होता है, जो डब पड़ा था। खंजरी वाद्य यंत्र को भजन करते समय बजाया जाता है। तो इस वाद्य यंत्र को कब बजाया जाता है, जब भजन करते। देखा होगा आप लोगों ने दोस्तों, सभी के सभी वाद्य यंत्र आपके जाने पहचाने हैं, सिर्फ यहां पर आपको थोड़ा सा नाम अटपटा लग रहा होगा, वरना वही वाद्य यंत्र जो आपने कहीं ना कहीं देखे हैं। ठीक है, तो ये जो वाद्य यंत्र है दोस्तों ये क्या है, आपका खंजरी है। दोस्तों अगर ध्यान दीजिएगा, अगर इस पीतल की जगह मैं यहां पर लकड़ी का प्रयोग कर देता हूं, लकड़ी का बना देता और ये नहीं लगाता, तो दोस्तों ये वाद्य यंत्र क्या होता दोस्तों, चंग होता। अरे भाई समझ में। तो दोस्तों ये वाद्य यंत्र पीतल का बना होता है। पीतल के ऊपर क्या लगा दी जाती है दोस्तों, चमड़ा लगा दिया जाता है, और दोस्तों यहां पर आपके टोकरियां लगाई जाती है। इस तरह का जो वाद्य यंत्र है दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, खंजरी वाद्य यंत्र कहा जाता है। अगला वाद्य यंत्र दोस्तों ताशा, मोहर्रम के अवसर पर बजाया जाता है। मुस्लिम संप्रदाय का, मुस्लिम समाज का दोस्तों वाद्य यंत्र माना जाता है। ताशा वाद्य यंत्र मिट्टी या लोहे के, या तो मिट्टी के या लोहे के चपटे कटोरे पर बकरे की खाल मंडकर बनाया जाता है। तो दोस्तों मिट्टी का बना दिया जाता है। आजकल तो मिट्टी के नहीं, आजकल तो दोस्तों याद हो तो लोहे के होते हैं। तो लोहे के ऊपर दोस्तों आपके बकरे का चमड़ा जो है वो लगा दिया जाता है। ताशा वाद्य यंत्र मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा, मुस्लिम जो संप्रदाय है उसमें अधिक प्रचलित है, क्योंकि मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा दोस्तों एक त्योहार आता है जिसे कहा जाता है दोस्तों मुहर्रम। इस मुहर्रम के अवसर पर, मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा मुहर्रम के अवसर पर इसी ताशे का प्रयोग किया जाता है। मुस्लिम समुदाय के लोग मुहर्रम के अवसर पर ताजिए निकालते समय ताशा वाद्य यंत्र को बजाते हैं, जिसकी मैं भी चर्चा कर रहा था आप लोगों से कि मुस्लिम संप्रदाय के लोग जब ताजिया निकालते हैं, जब मुहर्रम निकालते हैं, तो उस समय दोस्तों जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं दोस्तों वह कौन सा होता है, ताशा होता है। अगली बात कर लेता हूं, लास्ट बात कर रहा हूं दोस्तों आप लोगों से डफ। डफ देखिए आप लोग, एक तरह से यूं कह दूं कि चंग की तरह होता है डफ। तो दोस्तों डफ वाद्य यंत्र को लोहे के गोल गोरे पर बकरे की खाल चढ़ाकर बनाया जाता है। यानी बकरी, ये लोहे का होता है, लोहे का, और इसके ऊपर बकरे की खाल चढ़ा दी जाती है। यानी दोस्तों इस तरह के अपने पास 3 वाद्य यंत्र आ गए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देख लीजिए, ये रहा, ये था दोस्तों खंजरी। ये यहां पर लगा था पीतल। क्या लगा था, पीतल। अगर पीतल के ऊपर बकरे की खाल चढ़ा दी जाए तो क्या कहलाएगा, खंजरी कहलाएगा। उसी तरह दोस्तों ध्यान दीजिएगा, उसी तरह दोस्तों अगर लोहे के ऊपर बकरे की खाल चढ़ा दी जाए तो वह क्या कहलाएगा दोस्तों, आपके डफ कहलाएगा भाई। फिर दोस्तों, और दोस्तों अगर आम की लकड़ी पर बकरे की खाल चढ़ा दी जाए तो दोस्तों वो क्या कहलाएगा, चंग कहलाएगा। तीनों में याद रखना, लिख देता हूं मैं, पहला चंग के अंदर तीनों का आकार सेम होता है। दूसरा वाद्य यंत्र था दोस्तों आपके डफ। ठीक है, इसके अंदर, चंग के अंदर जो है वो आम की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। किसका दोस्तों, आम की लकड़ी का। दूसरा डफ की बात करें तो इसमें किसका प्रयोग किया जाएगा, लोहे का। लोहे के ऊपर चमड़ा मंड दिया जाएगा। क्लियर दोस्तों। डफ वाद्य यंत्र होली के अवसर पर बजाया जाता है। दोस्तों इस वाद्य यंत्र का जो प्रयोग किया जाता है, अरे इसका क्या, इन दोनों वाद्य यंत्रों का जो प्रयोग किया जाता है वह कब किया जाता है, होली पर किया जाता है। और चंग वाद्य यंत्र का प्रयोग मुख्य रूप से जो किया जाता है वह शेखावटी क्षेत्र में दोस्तों चंग नृत्य करते समय किया जाता है। जब शेखावटी क्षेत्र में चंग नृत्य किया जाता है तो वहां पर
दोस्तों इस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? तो ये थे दोस्तों राजस्थान के औनद वाद्य यंत्र। 3 वाद्य यंत्रों की बात कर ली अपन ने, तत की बात कर ली, तारों की बात कर ली, सुशीर की फूंक देने की बात कर ली, और आज बात की दोस्तों अपन ने औनद की यानी चमड़े की बात की। दोस्तों एक और अपने पास शेष रह रहा है, वह है दोस्तों आपका गण वाद्य यंत्र। ऐसा वाद्य यंत्र जिसके अंदर धातु का प्रयोग हुआ हो दोस्तों, उन्हें क्या कहा जाता है? गण कहा जाता है। और उसकी भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसकी चर्चा करेंगे अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर, अगली क्लास के अंदर दोस्तों उसी की चर्चा करते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त कर रहा हूं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। क्लियर दोस्तों? आज के लिए इतना ही। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।